ये वो भारत है जहाँ नवरात्रि में दुर्गा पूजा की जाती है, हमें कंजक करके बचपन में पूजा जाता है, तो हमारा अनादर क्यों? हमारे भगवान भी आज जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था एक माता के पास जाते थे, नारी शक्ति के पास जाते थे। उस नारी शक्ति की अवहेलना क्यों आज हमारी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं? हमारी सरकार को दीन कैसे आ गई है? वो कहीं तो भी गांधारी बन के बैठ गए हैं। ये मैदान में आ चुके हैं और जब गोल्ड मेडल तलाश करने के लिए जब ये जाते हैं ग्राउंड में तो गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। आज इस मुकाबले के लिए जीत के लिए आए तो इसमें भी जीत कर ही जाएंगे कि ये वोट की राजनीति है। अगर उनके जगह बृजभूषण शरण जी के अलावा कोई और आदमी होता तो न जाने कब का हो गया होता। और ये साफ जाहिर सी बात है कि इसमें सियासत हो रही है और हुकूमत जो है वो सियासत में इतनी बुरी तरह फंसी हुई है कि हकीकत को देख नहीं पा रही। उसके आँख में जो है ना वो पट्टी बंध गया है और ये अपनी मनमानी करती है, मनमानी जो है चलाएगी अपनी। जब 750 जो है हमारे किसान मर गए, मरे कि नहीं मरे 750 किसान, 1 साल तक आंदोलन चला जो है। तब जब उनके कान में जब नहीं दूसर लगी, जब तक यहाँ 2-4 नहीं मरेंगे ना, 2-4 की आत्महत्या नहीं होगी इस आंदोलन में जो है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इन सरकार को कहीं दूसर लाएगी जो है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो बदन को खतरा है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो बदन को खतरा है। खुद माली नोचता है फूलों को तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है। सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। मैं और मेरे सहयोगी चिराग झा अभी जंतर मंतर पर मौजूद है। लगातार 25 दिनों से ये महिला खिलाड़ी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। हालांकि अभी तक बृजभूषण के ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए ये खिलाड़ी यहाँ से मार्च निकाल रहे हैं। आज ये मार्च राजघाट तक जाएगा और इस मार्च को अनेक लोगों ने अपना समर्थन दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद वो भी यहाँ पर है। हम देखें तो ये आंदोलन लगातार 25 दिन से चल रहा है। लोगों का हुजूम है यहाँ पर आता जाता रहता है। लेकिन अभी देखें तो सरकार कोई एक्शन के मूड में नहीं है। 25 दिन हो गए लेकिन बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी। और वही दूसरी तरफ देखें तो ये खिलाड़ी जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान संगठन हो, विपक्ष हो या कई सामाजिक संगठन, विद्यार्थी हो, इन्होंने अपना समर्थन इन लोगों को दिया है। तो आज हम ये जो मार्च में शामिल लोग होंगे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे ये आंदोलन की क्या दिशा होगी, कैसे ये आंदोलन चलता रहेगा और कितने दिन इन लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा अपना आंदोलन ख़त्म करने के लिए। क्या सरकार इनकी मांगे सुनेगी? क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी? आइए मेरे साथ देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, ये हमारे मुल्क की भी बदकिस्मती है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यजनक मामला है। ये जो लड़कियां बैठी हैं ये आम मामूली लड़कियां नहीं हैं। ये विश्व विजेता खेल के दुनिया की एक हिंदुस्तान की अपने वतन का परचम इतने बुलंदी पे लहराया है। जब ये लेके आई थी मेडल, ये जब तमगा लेके आई थी, पूरी दुनिया ने खुशी से इनका इस्तकबाल किया था और ख़ुद वज़ीर आज़म जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनको दावत दी थी या पर घर पर बुलाए थे और अपने परिवार की इनको एक मेंबर बताया था। लेकिन आज इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि वही इतने दिनों से सड़क पर बैठी हैं लेकिन उनकी कुछ सुनवाई नहीं हुई कि हो रही। क्यों? कि ये वोट की राजनीति है। अगर उनके जगह बृजभूषण शरण जी के अलावा कोई और आदमी होता तो न जाने कब का हो गया होता। और ये साफ जाहिर सी बात है कि इसमें सियासत हो रही है और हुकूमत जो है वो सियासत में इतनी बुरी तरह फंसी हुई है कि हकीकत को देख नहीं पा रही। उसके आँख में जो है ना वो पट्टी बंध गया है। सियासत की ये भूमिका है। बताते हैं बृजभूषण शरण जो हैं वो उनकी 5-7 लोकसभा क्षेत्र में जो है ना उनका वो है असर है। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वोट के मामले से
वोट के निस्बत से सरकार को जो है नुकसान होगी। इसीलिए सरकार जो है वो घबरा भी रही है और एक्शन लेने के लिए डर भी रही है। और अगर ऐसा मुकाबले में देखा जाए तो ये लड़कियां जो हैं उनसे कहीं ज़्यादा मुल्क का नाम रोशन करने वाली लड़कियां हैं। ये लड़कियों को दुनिया जानती है। बृजभूषण को तो सिर्फ हिंदुस्तान के एक खित्ते में यूपी के ही लोग जानते हैं और बाकी के लोगों को पूछा जाए तो वो जानते भी नहीं होंगे। अगर इस मामले में देखा जाए, उस ताल्लुक़ से देखा जाए तो ये ज़्यादा नाम रोशन करने वाली लड़कियां हैं। लेकिन बृजभूषण शरण का साथ देना सरकार की एक मजबूरी बन गई है। यहाँ पर वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और उनके बातों को जो है सरकार समर्थन दे रही है और ये लड़कियों का आज तक सुनवाई नहीं हुआ। यह FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इन लड़कियों को जो आम लड़कियां नहीं हैं, एक ख़ास लड़कियां हैं, खेल की दुनिया की जो हैं, ये फातेह लड़कियां हैं। ये एक मुल्क की बदकिस्मती है और ये मुल्क का सर जो है शर्म से झुक रहा है। इस बात को सरकार को समझनी चाहिए और इनको इंसाफ मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी वाली बात है, जो हमारी हिंदुस्तान की रिवायत है, जो हमारे भारत का परंपरा है, कोई भी लड़की सड़क पर बैठकर सरेआम कभी नहीं बोलेगी कि मेरे आबरू पर हमला हो गया, मेरा इज्जत लुट गया और मेरे आबरू पर हमला है। अगर वो कह रही है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। इस बात को जो है देखना होगा, इस पर गहराई पे जाना चाहिए। और सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है जो यहाँ पर एक सच्चाई के बावजूद अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती मान। जब एक भारत के खिलाड़ी कहीं भी जाकर गोल्ड मेडल या कोई भी अच्छी जीत हासिल करते हैं, सबका फ़ख्र, सीने से फ़ख्र ऊंचा होता है। तो आज जब इनकी बात रखी जा रही है तो हमें पूरे भारतवासी को और ख़ास तौर पर सरकार को बात माननी चाहिए। और रिक्वेस्ट यही करते हैं, प्लीज़ आप मान जाए बात, क्योंकि ये मैदान में आ चुके हैं। और जब गोल्ड मेडल तलाश करने के लिए जब ये जाते हैं ग्राउंड में तो गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। आज इस मुकाबले के लिए जीत के लिए आए हैं तो इसमें भी जीत कर ही जाएंगे। आप प्लीज़ ज़्यादा देर ना लगाएं, जल्द से जल्द इन खिलाड़ियों को आप घर इज़्ज़त के साथ भेजें ताकि ये और भारत का नाम रोशन करें और हमारा गर्व से, फ़ख्र से सीना ऊँचा करें। मैं आप सबको बताना चाहूँगी, आज हमारी बेटियाँ यहाँ बैठी हुई हैं। देखिए, अगर आज हमारे नेबर के यहाँ आग लगी ना, वो आग जल्दी हमारे घर को भी पकड़ सकती है। आपकी घर की बहू बेटियाँ नहीं है, इसलिए ये मत सोचिए कि आपको वो दर्द नहीं है। कब ये आग जल्दी ही अपने घर की बहू बेटियों को लगेंगी। उससे पहले भारत की हर एक शहर से 5-5 महिलाएं अगर यहाँ पे आती हैं तो हमारी सरकार को झुकना होगा। ये वो भारत है जहाँ नवरात्रि में दुर्गा पूजा की जाती है, हमें कंजक करके बचपन में पूजा जाता है, तो हमारा अनादर क्यों? हमारे भगवान भी आज जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था एक माता के पास जाते थे, नारी शक्ति के पास जाते थे। उस नारी शक्ति की अवहेलना क्यों आज हमारी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं? हमारी सरकार को दीन कैसे आ गई है, वो कहीं तो भी गांधारी बन के बैठ गए हैं। हम चाहते हैं कि जिन्होंने इनके साथ गलत किया है उनको कठोर से कठोर शिक्षा दी जाए, जल्द से जल्द उन्हें कस्टडी में लिया जाए। बेगुनाहों को तो आप कस्टडी में ले लेते हो, जिनका कोई गुनाह नहीं होता, उनका गुनाह सिद्ध भी नहीं हुआ, उन्हें आपने जेल में डाल दिया। और जो इधर गुनाह करके इन बेटियों को यहाँ तक पहुँचाया है, उनके लिए कोई भी सज़ा नहीं। तो ये मेरे समाज के लिए, हमारी नारी जाति के समाज के लिए गलत है। देखिए, पार्टी अपनी जो है मनमानी कर रही है। अगर वो बीजेपी का मंत्री ना होता, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री भी होता किसी और पार्टी का, तो अब तक उसके ऊपर पता नहीं कितनी धारा लगा के उसको उतार भी देते कुर्सी से। वो इसलिए बचा है कि वो बीजेपी का मंत्री। हठधर्मी चल रही ना, इसको कहते हैं हठधर्मी, गुंडागर्दी। ये सरकार जो है, ये सरकार गलती से बन चुकी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आपके चलने के सामने कि अब ये सरकार के जाने का टाइम आ चुका जो है। और ये जब ये सरकार जाएगी तो 50 साल भी से पूछने वाला नहीं है कुछ। हठधर्मी है, गुंडागर्दी है। एक जो बिटिया है, जो हमारे देश की बिटिया है, जिन्होंने इस जो है देश का नाम रोशन किया, अगर वो किसी चीज़ के लिए बोल रही हैं तो क्या वो झूठ बोल रही है? प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री को तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए था। इस पर हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये सरकार गंदी सरकार है और ये अपनी मनमानी करती है, मनमानी ही जो है चलाएगी अपनी। जब 750 जो है हमारे किसान मर गए, मरे कि नहीं मरे 750 किसान, 1 साल तक आंदोलन चला जो है, तब जब उनके कान में जब नहीं सूझ उछल रही, जब तक यहाँ 2-4 नहीं मरेंगे ना,
2-4 की आत्महत्या नहीं होगी इस आंदोलन में जो है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इन सरकार को कहीं दूसरा लाएगी जो है। एक जगह दर्द हो तो आदमी बताए, अब पूरे शरीर में ही दर्द हो कहाँ कहाँ बताया जाए, है ना। बस हमारी एक नज़्म है, उसके चंद जो है कि टुकड़े आपके लिए पेश कर दे रहे हैं, जो पूरा भारत में ये मैसेज चला जाएगा नज़्मों के तहत। ऐसा जो कभी होता गांधी के देश में, कर देते खुद को वक्फ मोहब्बत के वास्ते। ऐसा जो कभी होता गांधी के देश में, कर देते खुद को वक्फ मोहब्बत के वास्ते। उठता जो एक हाथ किसी बेगुनाह पर, 100 हाथ बढ़ते उसकी हिफाजत के वास्ते। बापू का उपदेश कहाँ है हिंदी शान भी देखो। कल का भारत देख चुके हो, आज का हिंदुस्तान भी देखो। देखो खून ही खून है बहता, पानी महंगा खून है सस्ता। साग और सब्ज़ी की कीमत है, इंसानों की क्या किस्मत है इस देश की हालत ऐसी, सबकी सूरत एक ही जैसी। कौन है चोर, कौन सिपाही, कौन लुटेरा, कौन है राही, अब कोई पहचान नहीं है, इंसान अब इंसान नहीं है। एसपी, कलेक्टर, डीओ, डीलर, मुखिया, बीडीओ, जज व मिनिस्टर, सबकी सूरत एक है यारो, किसको कहोगे नेक है यारो। रिश्वत का जपते हैं माला, देश का क्यों ना निकले दिवाला। कठमुल्ला ईमान को बेचे, हद है झूठी शान को बेचे। पंडित का भी हाल न पूछो, बेढंगे की चाल न पूछो। गीता का अपमान करे है, मदिरा से जलपान करे है। वक्त का कोई राम तो आवो, देश है सीता लाज बचाओ। हरे न इसको रावण कोई, चाल न चल दे दुश्मन कोई। ख्वाजाए अजमेर सुनो भी, नानक जी न देर करो भी। नेताजी सुभाष भी आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। खतरे में हम सभी पड़े हैं, दांव में है शैतान भी देखो। कल का भारत देख चुके हो, आज का हिंदुस्तान भी देखो। वेरी गुड सॉन्ग, बहुत बहुत। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।